नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने कुछ तथ्य और सच्चाई के साथ आया हूँ। मैं उन सभी बातों से आप सबों को रूबरू कराना चाहता हूँ जो आपके मन में सवाल इस समय उठ रहे हैं। आप 2019 एसटीईटी का एग्ज़ाम दिए हैं और एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, और उस एग्ज़ाम कैंसिल होने के बावजूद दरअसल जो केस का मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, जो केस फाइल होने वाला है, या जिस केस के बारे में अभी चर्चाएं चल रही है, उसमें बहुत सारी सच्चाई और बहुत सारे तथ्य सामने निकल के आ रहे हैं। आपके मन में सवाल पैदा हो रहे हैं कि किस सब्जेक्ट को मेंशन किया गया है, केस में जो ड्राफ्टिंग है उसमें किन बातों का जिक्र किया गया है और किन बातों का जिक्र नहीं किया गया है। दरअसल ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपके मन में इस समय जानने के लिए जागृत हो रही हैं। आखिर ये जो एसटीईटी केस का मामला है वो दरअसल है क्या? देखिए, कुछ ग्रुप चाहती है कि एसटी सब्जेक्ट है उसे बाहर कर दिया जाए। कुछ लोग चाहते हैं कि सिर्फ 10+2 सब्जेक्ट है उसका रिजल्ट तो कम से कम पब्लिश कर दिया जाए। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो माध्यमिक का है उसे हटा दिया जाए और उच्चतर माध्यमिक का जो रिजल्ट है उसे तो पब्लिश कर दिया जाए। आप ज़रा सोचिए, इस समय हमारे 2.5 लाख 2 लाख बच्चे हैं जो इस केस को लेकर के पूरी जानकारी जानना चाहते हैं। केस में आखिर क्या बात है, क्या तथ्य है, क्या नहीं है, इस तथ्यों को अच्छी तरीके से वो जानना चाहते हैं। लेकिन आपके साथ असल में हो क्या रहा है, क्या आप इस बात को नहीं जानना चाहते हैं? और अगर आप जानना चाहते हैं तो किन के पास आप कॉल्स कर रहे हैं, किन से पूछ रहे हैं? अगर कोई संस्था है, अगर कोई टीम है, अगर इस केस को लेकर के जागृत है बताने के लिए, तो उसे बतानी चाहिए और आपके सामने सम्मुख होना चाहिए। दरअसल देखिए, बात यह है कि 2 ग्रुप केस को लेकर के एक्टिव है। ये मुझे बताने की कोई खास बात नहीं है, क्योंकि ये बात आप लोग जानते हैं कि केस किनके द्वारा फाइल करने की बात की जा रही है। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि सामाजिक विज्ञान जो सब्जेक्ट है माध्यमिक विद्यालय में, अगर उनकी पेपर लीक हुई थी या उनके क्वेश्चंस जो थे वो सब्जेक्ट के अनुकूल नहीं थे, तो उन्हें हटा दिया जाए, लेकिन 10+2 का रिजल्ट तो जारी कर दिया जाए। आप सोच सकते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो चाह रहे हैं कि जो कंप्यूटर साइंस है उसका रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाए। पर मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहता हूं। एक्चुअली होता क्या है कि हमारे जो मौलिक अधिकार होते हैं उसमें कहीं ऐसा नहीं होता कि एक रूप में एग्ज़ाम लिया गया हो और उसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो मतलब कि साइंस, और ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशल साइंस सब्जेक्ट और अदरवाइज लैंग्वेज जो हैं, इन सभी का पेपर एक ही रूम में लिया गया हो, एक ही रूम में एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया हो, तो उस रूम में एक सब्जेक्ट को कैसे कैंसिल कर दिया जाएगा और दूसरे सब्जेक्ट का रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा? ये आपके फंडामेंटल राइट का हनन है। लेकिन ये जो 2 लाख के समथिंग बच्चे हैं जो केस के लिए, जिन लोगों को ये लोग एकत्रित करके उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो लोग जवाब नहीं दे रहे हैं तो आपको सचेत होना होगा, आपको उनसे जवाब मांगना होगा। इस समय हमारा पूरा बिहार एकजुट, एक जोश के साथ केस तो कर ही रहा है, साथ ही साथ आंदोलन की भी बात की जा रही है। लेकिन देखिए, दरअसल हमको डर अब बाहरी से नहीं है, डर आपके अपने लोगों से है जिन पे आप भरोसा कर रहे हैं, और वे लोग आपके भरोसा के साथ धोखा कर रहे हैं। उन्हें पहचानिए, उनसे जवाब मांगिए। अगर एक बात बताइए, अगर कोई टीम केस फाइलिंग की बात करती है तो ड्राफ्टिंग कॉपी आपको क्यों नहीं सौंप रही है? अगर वो ड्राफ्टिंग कॉपी आपको नहीं सौंप रही है तो किस बुनियाद पे आप उन्हें पैसा दीजिएगा? आज एक स्टूडेंट्स के नाते मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, मैं भी एक विद्यार्थी हूं, और उस नाते से मैं बोल रहा हूं कि जो भी लोग आपसे हेल्प मांग रहे हैं तो हेल्प आप किस बुनियाद पे कीजिएगा? आज जो बच्चे हैं उन्हें ये क्लियर ही नहीं हो पा रहा है कि दरअसल मामला क्या है, किस सब्जेक्ट को हटाने की लोग बात कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट का रिजल्ट पब्लिश करने की बात कर रहे हैं। दरअसल केस का मामला क्या है?
मेरा पूरा वीडियो आप लोग जरा गौर से सुनिए, मैं बहुत सारे तथ्यों को आपके सामने रखने वाला हूं। नंबर 2 पॉइंट, अगर एक ही केस के लिए एक ही बोर्ड के प्रति 2 इंसान अलग अलग केस फाइल करते हैं, जरा सोचिए, और दोनों का मुद्दा एक ही हो, क्या आपको लगता है कि वो केस स्ट्रांग होगा? यानी कि उस केस में अगर जिस बोर्ड के प्रति या जिस यूनियन के प्रति आप केस फाइल करने जा रहे हैं और केस का मुद्दा एक ही हो और 2 केस नंबर आपको मिल जाए और दोनों एडवोकेट वो हाई लेवल के एडवोकेट हो, जो अच्छे एडवोकेट में जिनकी गिनती होती हो, वो जब जानेंगे कि बच्चे एक ही मुद्दा के लिए हम 2 वकीलों को हायर किए हैं, दरअसल वो क्या सोचेंगे आप सोच सकते हैं। देखिए, बात यहां भी खत्म नहीं होती। सभी लोग जानते हैं कि केस जो है वो विद्यार्थियों के फेवर में ज्यादा जा रहा है, केस जीतने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, और इस हालात में राजनीतिक पार्टियां तो राजनीतिक खेल खेल ही रही है, साथ में अब आपके लोग, आपके दोस्त भी राजनीतिक खेल खेल रहे हैं। इनसे जरा बचिए दोस्तों। अंदरूनी बात क्या है मैं फिर आप लोगों के सामने रूबरू होता रहूंगा, लेकिन इनसे बचने की जरूरी है। अगर जरूरत पड़े तो इनसे जवाब सवाल आप कीजिए। अगर आप जवाब सवाल नहीं कीजिएगा तो पता ही नहीं चलेगा कि इंग्लिश सब्जेक्ट को हटा दिया गया या हिंदी को हटा दिया गया, सोशल साइंस को हटाया गया या साइंस को हटा दिया गया। और ऐसी बहुत सारी तत्व हैं जिस तथ्य को आपको जानना बहुत जरूरी है। आप लोग नंबर 1 पॉइंट में इतना ध्यान रखिए कि आपको जानना चाहिए कि ड्राफ्टिंग में मेंशन क्या है। नंबर 2, आपको यह होना चाहिए कि यूनियन किस काम का, ये लोग किस काम के, कि एक ही केस के लिए एक ही टॉपिक को उठा करके डबल केस किया जाए, और डबल केस के लिए उन लोगों को अच्छे अच्छे वकीलों को हायर किया जाए। आप जरा सोचिए, आपकी जीतने की पॉसिबिलिटी कितनी बढ़ जाएगी अगर ऐसा होता है तो। और आप नहीं जानते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आपके आंदोलन से सरकार इस समय हिल रही है। सरकार रिवर्स होते जा रही है कि रिजल्ट को क्या करे, अब रिजल्ट के प्रति कुछ जरूर नया एक्शन ले सकती है। मैं आपको एक और बात बताता हूं, ये केस फाइल होता है तो 2 फायदा है। अगर आपकी जीतने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, अगर आप नहीं जीतेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि सरकार जल्द से जल्द एग्जाम डेट डिक्लेयर करने की तरफ आगे बढ़ सकती है। तो आपकी भलाई दोनों में है। मैं शुरू से बोल रहा हूं, पूरा वीडियो सुनिएगा। आपकी भलाई दोनों में है। अगर एग्जाम का रिजल्ट पब्लिश होता है तब भी, और नहीं होता है तो आपके केस के बदौलत में भी ये हो कि जल्द से जल्द आपका एग्जाम डेट जारी कर दिया जाए। लेकिन आप अगर ऐसे सोए रहेंगे और जिन लोगों को आप हेल्प कर रहे हैं, अगर उनसे सवाल जवाब आप नहीं कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि आप कितना बड़ा गलती करने जा रहे हैं। और ये लोग जवाब आपको क्यों नहीं दे रहे हैं? इन लोगों को आपको जवाब देना चाहिए। आखिर जो बच्चे हैं वो किस बुनियाद पे आपको पैसा डोनेट करें, क्यों करें? उनके जो सवाल हैं, उनके सवालों का जवाब उन्हें मिलना चाहिए ना। दरअसल बिहार को पीछे करने में सिर्फ नेताओं का तो हाथ नहीं है, यहाँ के लोगों का है, जो विद्यार्थियों के नाम पे धोखा करते हैं, जिन्हें पता ही नहीं चलता कि हम विद्यार्थियों के साथ क्या कर रहे हैं। हर एक बात पे आप लोग नीरज कुमार को बुरा बोल देते हैं। जरा सोचिए, नीरज कुमार अगर कुछ करता है ना तो उसके सपोर्ट करने वाले लोग होते हैं, उन्हें वो सब कुछ बताता है, वो छुपाता नहीं है। आज फिर जो सीटेट को लेकर के बहाली की प्रक्रिया में जो मुद्दा उठने वाला है, उसको लेकर के भी नीरज कुमार को लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना, पैसा भी डोनेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आखिर नीरज को लोग सपोर्ट क्यों कर रहा है और आप लोगों को सपोर्ट लोग क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आप लोग ना निकम्मे हो। आप लोग पता नहीं इसी में राजनीति खेल रहे हो। आप लोगों को सामने आकर बोलने में क्या जा रहा है? क्यों बच्चों के साथ आप खेल रहे हो? अरे बहुत आज के साथ देखिए, आप लोग इस केस के प्रति आगे बढ़े हैं ना, लोग आप पे भरोसा करते हैं। इनके भरोसा को मत तोड़िए। अगर इनके भरोसा को आप तोड़िएगा और ये जग जाएंगे तो आपके लिए बहुत बुरा होगा। तो मैं यही आप सबों से आशा करता हूं कि इन लोगों को, इन यूनियनों को आपस में मिल करके सलाह करके कोई डिसीजन क्विक लेना चाहिए और आप सभी के सामने सम्मुख होकर के सब कुछ बयां करनी चाहिए कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। आज आप फोन करते हैं तो लोग फोन नहीं उठाते हैं। आज आप सवाल पूछते हैं तो उस सवाल का जवाब नहीं मिलता है। आखिर क्यों? आपके द्वारा पूछा गया हर एक सवाल का जवाब मिलना चाहिए ना, लेकिन ये लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आप सोचिए कि ये जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। इनको जवाब देना होगा। मैं फिर आप लोगों से रूबरू होऊंगा।
लेकिन तब तक के लिए मैं आपसे यही विनती करता हूं कि आप लोग एक्टिव रहिए, सभी लोगों को एक्टिव होना होगा, क्योंकि एसटीईटी के विद्यार्थी अब बच्चे नहीं रहे, वो लोग राजनीतिक खेल खेलना भी जान रहे हैं। आप सभी को वीडियो देखने के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं।